तो आज के लिए भाई मैं आ चुका हूँ KTM पे, और KTM पे आज अपने पास अवेलेबल हो चुकी है 2025 वाला KTM ड्यूक 250। और आज होने वाला है भाई एक मेजर कंपैरिजन वीडियो, या फिर कह सकते हैं एक मेजर डिमांड आप लोग की पूरी होने वाली है। ड्यूक 250 तो ये रहा अपडेटेड वाला लेटेस्ट नया वाला बाइक ऑल ब्लैक कलर के साथ। अब कंपैरिजन अपना आज का सेकंड बाइक रहने वाली है हीरो एक्सट्रीम 250R। डिमांड थी ना भाई आप लोगों की तरफ से काफ़ी लंबे टाइम से मेरे पास थी, बट 250 अवेलेबल नहीं हो पा रही थी। तो आज की इस वीडियो में अपन लोग कंपेयर करने वाले हैं एक्सट्रीम 250R वर्सेस KTM ड्यूक 250। काफ़ी ज़्यादा यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो आप लोग के लिए रहने वाला है। प्लस एक वीडियो और आने वाला है इस बाइक के साथ पल्सर N250 का भी कंपैरिजन, और सेम एक्सट्रीम के साथ भी पल्सर N250 का कंपैरिजन। और आपकी क्या डिमांड है वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि इस बाइक के साथ इसका कंपैरिजन हम चाहिए या फिर कोई भी स्कूटर का कंपैरिजन चाहिए। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो। हर एक पॉइंट के साथ ये वीडियो आप लोग के लिए ना और ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव होता चला जाएगा। बाइक लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो एंड तक के लिए बने रहना, चाहे दोनों में से कोई भी। लाइक ज़रूर से कर देना अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, और शेयर और सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही दोगे। स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो पॉइंट्स के साथ। सो वीडियो के स्टार्ट में एक वॉक अराउंड आप लोगों को मैं दे देता हूँ, पहले लुक का आइडिया अपना हो जाएगा। तो मेजरली फ्रंट जो लुक है ना, यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगेगा 250 का भी एज 390 ड्यूक। तो ये भी 390 भी नया वाला ही है। 390 के साथ आने वाला है डोमिनर का कंपैरिजन बहुत ही जल्दी। तो यहाँ पे काफ़ी हद तक सिमिलर आपको ये वाला लुक फील होगा। हेड वाला पार्ट तो फ्रंट लुक कुछ इस टाइप से है। अब इग्निशन ऑन है, इग्निशन ऑफ है सॉरी, और हज़ार्ड फिर भी ऑन है। तो जो सेफ्टी फीचर यहाँ पे रहता है ना वाइल टूरिंग, जो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है, वो भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है। अभी एक्सप्लेन अच्छे से मैं MID वाले पार्ट पे कर दूंगा। फ्रंट लुक कुछ इस टाइप से है। टायर आगे वाला भी रेडियल है, पीछे वाला भी रेडियल है। साइड प्रोफाइल ये रहा। रियर लुक यहाँ पे जाता है आपका अंडर बेली वाला एग्जॉस्ट वाला पार्ट। स्प्लिट में ही सीट है, और सीट की कुशनिंग भी भाई काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है मतलब एज़ कम्पेयर टू KTM, पहले वाला KTM के अकॉर्डिंग। ये रहा रियर वाला टेल लुक। टायर पीछे वाला भी रेडियल है। अब बात आती है आपका राइडर POV की, तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट ये बाइक आपको फील होता है। और MID भाई MID तो सुपर इन्फॉर्मेटिव, चाहे वो ड्यूक 200 हो या फिर 250 हो, यहाँ पे रहता ही है। तो ये आ चुके अपन लोग हीरो पे हो, और अब कवर अप कर लेते हैं एक्सट्रीम 250R वाला कंपैरिजन वाले पॉइंट्स या फिर पार्ट यहाँ से रिलेटेड। अभी के लिए अपने पास 3 कलर में ना बाइक अवेलेबल है रहने वाली हो। इन टोटल भी 3 ही कलर यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। तो आगे चल के आप लोगों को कलर ऑप्शन भी देखने को मिल जाएंगे। वैसे इसी सेम फ्रेम में आप लोगों को 2 कलर तो दिख रहे हैं, या फिर कह सकते हैं भैया तीनों कलर ही दिख रहे हैं। नियॉन सिल्वर वाला ये रहा, रेड वो बाइक बाहर खड़ी है डेमो व्हीकल, एंड देन ब्लैक वाला वो रहा। सो टोटल 3 कलर यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। क्विक वॉक अराउंड मैं आप लोगों को देता हूँ, और फिर जल्दी जल्दी यहाँ पे अपने कंपैरिजन वाले पॉइंट्स कवर अप कर रहे थे, क्योंकि शोरूम एंड होने का भी टाइम हो रहा है। इस टाइप से कुछ अपना फ्रंट लुक बनेगा। टायर की ग्रेडिंग अच्छी है, जिसके साथ काफ़ी अच्छा बल्कि लुक प्रॉपर यहाँ पे आपको मिलेगा। राइडर POV भी इस बाइक का काफ़ी अच्छा है। एक तो हैंडल बार, एक तो बिल्कुल ये देख रहे हो वही हल्का फुल्का सा टिल्ट है, बाकी एक प्रॉपर स्ट्रीट वाला यहाँ पे हैंडल बार वाला वाइब आपको अवेलेबल रहेगा। MID भी डिजिटल वाला कंप्लीट हो जाता है। फ्यूल टैंक का शेप कुछ इस टाइप से स्प्लिट सीट है। ये बनेगा आपका राइडर POV। अपोजिट साइड प्रोफाइल, या फिर कह सकते हैं गियर लीवर वाला साइड प्रोफाइल कुछ इस टाइप से है। टेल लुक भी इस बाइक का काफ़ी एक कह सकते हैं फ्यूचरिस्टिक टाइप है, और यहाँ पे टेल टाइडी ना हो के नंबर प्लेट होल्डर आपको मिलेगा टायर हगर के ऊपर। टायर भी इस वजह से ही ज़्यादा यहाँ से विजिबल रहेगा। 250 एग्जॉस्ट ये रहा। तो कुछ इस टाइप से ये तो था अपना 360। अब चलते हैं अपने पॉइंट्स के साथ। स्टार्ट कर लेते हैं लाइटिंग सेटअप के साथ। तो लाइटिंग पहले इग्निशन ऑन करके देख लेते हैं, और चाबी भी देख लेते हैं। तो की कुछ इस टाइप से है, वेव की यहाँ पे मिलेगा। शेप और साइज़ ये आप लोग देख सकते हो, काफ़ी अच्छा प्रीमियम पार्ट यहाँ पे भी ऐड हुआ। और यहाँ पे इग्निशन भी आपका फ्यूल टैंक पे ही है रहने वाला है। अब इग्निशन ऑन करेंगे तो ये तो MID का कुछ स्टार्टअप है, वही रेडी टू रेस। और ये आपका लाइटिंग सेटअप यहाँ पे ऑन रहने वाला है। एक बार इसका यस, सो हेडलैम्प ऑन नहीं रहेगा इग्निशन के साथ। इग्निशन के साथ आपको ये DRL वाला पार्ट ऑन रहने वाला है। हज़ार्ड भी बंद कर देते हैं। लुक तो आप लोग देख ही चुके हो। तो हज़ार्ड के साथ ऑल LED लाइटिंग सेटअप यहाँ पे अवेलेबल रहता है, आगे का भी और पीछे का भी। सो कुछ इस टाइप से ये अपना फ्रंट वाला था। DRL ऑन सेम एज ऑलमोस्ट सेम एज 390 ड्यूक। अब रियर वाला लुक ये रहा, वही हज़ार्ड मिलेगा ही। नंबर प्लेट वाला बल्ब यहाँ पे LED में ही है। और ये रहा भैया टेल लैंप अपना कुछ इस टाइप से। चाबी कुछ इस टाइप से यहाँ पे ये वेव की देखने को मिलेगा। कुछ हद तक सिमिलर सा है जैसे कि करिश्मा XMR में भी आपको मिल जाता है। इग्निशन अपना रेगुलर जगह पे ही है। इग्निशन ऑन करते हैं तो इग्निशन ऑन के साथ ये LED DRL वाला पार्ट अपना ऑन रहेगा। हज़ार्ड भी मिल जाता है, बट हज़ार्ड का स्विच अभी के लिए दबा हुआ है। इग्निशन के साथ सिर्फ DRL वाला पार्ट ऑन रहेगा। लाइटिंग सेटअप ऑल LED में ही है।
प्रोजेक्टर भी मिल जाता है हेडलैम्प पे, जो कि ये रहा नीचे वाले पार्ट पे। अभी आगे चल के जब एग्जॉस्ट नोट के साथ लाइटिंग का थ्रो पर लोग देखेंगे तो भी एक बार ना प्रोजेक्टर का थ्रो देख लेंगे। प्रोजेक्टर के साथ तो भाई नेक्स्ट लेवल यहाँ पे थ्रो आपको अवेलेबल रहेगा ही। DRL यहाँ पे भी है, लाइटिंग सेटअप ऑल ओवर LED विद हज़ार्ड इंडिकेटर कुछ इस टाइप से है। ऐसा ही सेम सा इंडिकेटर आपको ये 210 वाले एक्सपल्स में भी अवेलेबल हो रहा है, जो पहले 204 भी आता था एक्सपल्स उसमें भी रहता था, और सेम यही वाला इंडिकेटर भैया आपको 125 वाले एक्सट्रीम पे भी है, देख रहे हो। और कुछ हद तक सेम से ही आपको जूम 125 पे भी मिल जाता है। तो पार्ट शेयरिंग काफ़ी सारी चीज़ों में आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। इंडिकेटर अपन लोग फ्रंट वाला लाइटिंग सेटअप देख ही चुके हैं, पीछे वाला कुछ इस टाइप से है, वही अगेन ऑल LED, टेल लैम्प भी LED में, और वही LED वाला इंडिकेटर आ जाता है। नंबर प्लेट वाला बल्ब भी अगेन ये भी LED में। तो ऑल ओवर लाइटिंग सेटअप एक्सट्रीम 250R में अपने को मिलने वाला है LED में। लाइटिंग के बाद अब बात कर लेते हैं सस्पेंशन, टायर और ब्रेकिंग की। ये चीज़ भी अगेन भाई 250 में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव आपको फील होगी। जो प्राइसिंग है ना, यहाँ पे प्राइसिंग आपको आगे चल के मिल ही जाएगा। जो प्राइसिंग है उसके अकॉर्डिंग पूरा सेटअप 250 या फिर KTM आपको ऑफर कर देता है। सस्पेंशन की बात करते हैं तो WP एपेक्स अपसाइड डाउन आगे है, वही WP एपेक्स मोनोशॉक पीछे में है। पीछे वाले सस्पेंशन का जो ट्रेवल है वो भी 150 mm है, आगे वाले सस्पेंशन का जो ट्रेवल है वो भी 150 mm ही है। WP ये कॉम्बिनेशन रहेगा। सस्पेंशन थोड़ा सा ये वर्टिकली प्लेस्ड है, जिसकी वजह से सीट हाइट आपको लो यहाँ पे मिल जाती है, वो भी एक पार्ट है। रियर सस्पेंशन भी अच्छे खासे एडजस्टमेंट के साथ ही रहेगा, आगे वाला एडजस्टेबल नहीं है। वही 43 mm का अपसाइड डाउन WP एपेक्स सीरीज़ का ये आपका सस्पेंशन सेटअप रहेगा आगे वाला। और ब्रेकिंग की बात करते हैं ना, तो ब्रेकिंग है आपका 320 mm का डिस्क और ड्यूल चैनल ABS, सुपर मोटो ABS विथ आपका यहाँ पे एक राइडिंग मूड्स भी मिल जाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग भी ABS का थोड़ा सा बिहेवियर चेंज होता है। बाइबरी ही आगे भी है, बाइबरी पीछे भी है, तो वो भी एक पार्ट काफ़ी अच्छा हो जाएगा। 320 mm का डिस्क ये अपना आगे वाला रहने वाला है। MRF के यहाँ पे टायर हैं स्टील ब्रेस सीरीज़ का आगे वाला भी और सेम पीछे वाला भी। आगे की ग्रेडिंग है 110/70 ZR17, 110/70 ZR17 ये टायर की ग्रेडिंग रहने वाली है। फ्रंट वाली टायर का पैटर्न कुछ इस टाइप से, और ये रहा फ्रंट मडगार्ड। ये कलर कैसा लग रहा है आप लोगों को कमेंट ये चीज़ भी कर देना। अलॉयज़ भी इस कलर में अपना ग्लॉसी ब्लैक वाला ऑल ब्लैक थीम ही यहाँ पे रहने वाला है। स्टिकरिंग काफ़ी मिनिमम है, अगर ये स्टिकरिंग भी आप लोग रिमूव कर देते हो तो कंप्लीट डार्क वाला वाइब यहाँ से आने वाला है। आप बता दिए रियर की, तो रियर टायर का पैटर्न तो देखो ये रहा, एक टायर अगर भी यहाँ पे मिल जाएगा। और पीछे वाला जो डिस्क है इसका साइज़ है 240 mm, 240 mm बाइबरी ब्रेकिंग, वही ड्यूल चैनल ABS, सुपर मोटो ABS, तो सब कुछ रहेगा ही सेम जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। 150/60 ZR17, 150/60 ZR17 ये टायर की ग्रेडिंग रहने वाली है पीछे की। वही गेन टायर की सीरीज सेम है, स्टील ब्रेस, ब्रेकिंग भी डन, टायर भी डन, सस्पेंशन ऑल डन। टायर, सस्पेंशन और ब्रेकिंग वाला पार्ट। सस्पेंशन की बात पहले करेंगे तो अपसाइड डाउन यहाँ पे मिल जाता है 43 mm का, थिकनेस काफ़ी अच्छी है, इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी काफ़ी है, अच्छा ओवरऑल सेटअप हो जाता है। ट्रेवल भी इनफ आपको कैटेगरी के अकॉर्डिंग, अगेन वो चीज़ भी मेंशन करेंगे, वही अवेलेबल रहेगा। फ्रंट मडगार्ड जो है ये मैट ब्लैक है, सभी कलर ऑप्शन में मेजरली मैट ब्लैक ही रहने वाला है। रेड में नहीं, रेड में रेड है, ब्लैक में एक बार अपन लोग अभी कलर ऑप्शन के साथ चेक कर लेंगे। बाकी इस वाले कलर में तो भाई ये मैट ब्लैक ही रहेगा। हल्का फुल्का एक नियॉन वाला पार्ट आ जाएगा, ड्यूल चैनल भी इसका स्टिकर छोटा ज़्यादा, प्लस मडगार्ड एक्सटेंडर भी यहाँ पे मिल जाता है, तो इसको आप लोग रिमूव कर सकते हो। और एक वैसे भी शॉर्ट मडगार्ड है, और ज़्यादा शॉर्टर मडगार्ड वाला लुक यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बाइबरी की ब्रेकिंग है आगे पे भी और पीछे में भी, ड्यूल चैनल ABS यहाँ पे अवेलेबल है ही। उसी के साथ साथ फ्रंट डिस्क का जो साइज़ है ना ये भी काफ़ी अच्छा है, 320 mm का ये पेट्रोल टाइप डिस्क आपको अवेलेबल रहता है। टायर है अभी के लिए इस बाइक में MRF का 110/70/17, 110/70/17 ये टायर की ग्रेडिंग है, आगे वाला रेडियल नहीं है। पीछे वाला भी अपन लोग चेक कर लेते हैं। 110 सेक्शन का टायर है, तो जैसा कि मैंने कहा था ना, टायर के लुक के साथ फ्रंट लुक यहाँ पे काफ़ी इनहेंस हो रहा है। 110 सेक्शन वाले सभी बाइक्स में काफ़ी अच्छा ओवरऑल सेटअप मिल जाता है। एक ये डायमंड कट वाला छोटे छोटे ट्रीटमेंट यहाँ पे मिल जाता है। अलॉयज़ मेजरली आपको मैट ब्लैक ही है रहने वाला है। अगर ये ग्लॉसी ब्लैक होता या फिर कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग भी हो सकता था, क्योंकि इस कैटेगरी में वो चीज़ कस्टमर की डिमांड भी रहती है, तो और अच्छा पार्ट ये बन सकता था। बाकी ट्यूबलेस 110 सेक्शन MRF का टायर, रेडियल ये आगे वाला तो नहीं है। ये लो भाई रेडिएटर भी देख लो साइड बाय साइड, तो एक यहाँ पे फाइबर वाली केसिंग भी मिल जाती है, बट इसके ऊपर आपने एडजस्ट करवा देना है या फिर इंस्टॉल करवा लेनी है अच्छी क्वालिटी की रेडिएटर ग्रिल वाला पार्ट भी, तो और एक अच्छा पार्ट हो जाएगा। फ्रंट वाला पार्ट डन। अब बता दिए पीछे की, तो टायर का पैटर्न तो देखो ये रहा, और ये है ओके स्टील ब्रेस X सीरीज़। यहाँ पे भी आपको टायर सेटअप ये मिलने वाला है। शायद से ड्यूक 200 में भी, ड्यूक 250 में भी यही वाला पार्ट रहता है टायर सेटअप का। टायर की ग्रेडिंग पीछे वाली एक बार देख लेते हैं MRF की, ये तो
ब्रांडिंग ये है ही, ग्रेडिंग देखो ये रहा, ग्रेडिंग R17 ये पीछे वाला तो है ही, और 150 सेक्शन का ही होना चाहिए जहाँ तक मुझे आइडिया। एक बार मैं इसको टायर ना घुमा लेता हूँ ऐसे ही। चलो ये पार्ट भी अनकट ही रखते हैं, ये आ गया। अब आ गई ग्रेडिंग, यस आ गई ग्रेडिंग 150/60 ZR17। ये टायर की ग्रेडिंग पीछे वाले रहने वाली, आगे था 110 सेक्शन का और पीछे 150 का। रियर डिस्क 230 mm वाइब्रेट ब्रेकिंग के साथ, वही पेट्रोल डिस्क ये भी रहेगा। ड्यूल चैनल ABS वगैरह है ही। ये अपना ड्यूल में टायर हैगर आ जाएगा, इसको रिमूव भी कर सकते हो, बट इसको रिमूव कर दिया तो फिर गाड़ी पे पीछे तो कोई बैठेगा ही नहीं और आगे भी कोई नहीं बैठेगा, बड़ी दिक्कत होती है इसके साथ ना, इसके बिना। सो ये आ गया एक टायर अगर आगे भी। रियर सस्पेंशन मोनोशॉक के 6 स्टेप प्रीलोड एडजस्टमेंट के साथ ये आपका सेटअप अवेलेबल पीछे वाला पार्ट रहने वाला है। बाकी बाइक का फ्रेम भी यहाँ से विजिबल है जो अपन लोग कवर अप करते हैं साइड प्रोफाइल वाली डिटेल्स के साथ। बात करते हैं कलर ऑप्शंस और वेरिएंट्स की ना, तो ड्यूक 250 तो देखो एक ही वेरिएंट में अवेलेबल रहता है, और या फिर कह सकते हैं ड्यूक सीरीज़ की बात कर लेते हैं तो ड्यूक सीरीज़ आप लोगों को पता ही है, ड्यूक 200, ड्यूक 390 और देन अपना ये 250 मिड वाला वेरिएंट या फिर ऑप्शन हो ही जाता है 250। तो ये रहा अभी के लिए लकीली अपने पास, बाकी के दोनों ड्यूक भी हैं। तो ड्यूक 200 ये रहा जिसका कि रिव्यू वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। ड्यूक 200 के साथ कौन सी बाइक का कंपैरिजन देखना चाहते हो कमेंट कर देना। 200 के साथ जिस बाइक का आप बोलोगे उसके साथ कंपैरिजन आ जाएगा, और सेम गोज़ विथ 390 ये रहा। 390 भी ये नया वाला है, एक सेंसर ये रहा, एक सेंसर ये रहा। वीडियो नए वाले चैनल पे तो आएगा ही, कंपैरिजन कौन से अगेन वही जैसे कि 200 का बताओगे तो 390 का भी बता देना, इसके साथ कौन सी बाइक का कंपैरिजन देखना चाहते हो। कलर ऑप्शन की बात करते हैं ड्यूक 250 में ना, तो ड्यूक 250 अब के लिए इस वाले कलर को ऐड ऑन होने के बाद टोटल 3 कलर ऑप्शन में अवेलेबल रहने वाली है। वेरिएंट सिंगल ही है, कलर ऑप्शन टोटल 3। ये सिल्वर और मेजरली थोड़ा सा नियॉन वाला एक ट्रीटमेंट, यहाँ पे नियॉन वाला हाईलाइट आ जाता है। ये मैट नियॉन भी है, अरे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे भी ये मैट है और स्टिकरिंग वाला जो पार्ट है वो भी मैट है। ओके, सो नियॉन वाला जितना भी यूज़ है ये सब कुछ आपको मैट फिनिश में ही मिल रहा है। थोड़ा सा विंगलेट वाला वाइब भी आ रहा है। टोटल 3 कलर ऑप्शन है, एक ही वेरिएंट है। इसी सेम इंजन के साथ आने वाले टाइम में करिश्मा 250R आने ही वाली है, बट वो जब आएगी जब आएगी, अभी के लिए तो सिंगल ही वेरिएंट है। नियॉन ग्रीन वाला और सिल्वर वाला कलर तो ये अपना ऑल डन। अब ये रहा अभी के लिए स्टिल्थ ब्लैक वाला कलर जिसपे कि रेड हाईलाइट आ जाती है और मैट ब्लैक वाला टोन ये रहेगा ही। इस बाइक की काफ़ी कुछ एसेसरीज़ आप लोगों को कंपनी से भी अवेलेबल हो जाएगी, जैसे कि इस बाइक में ही इंस्टॉल्ड है ये ट्रैक्शन पैड हुआ, ये रेक टैंक पैड, ये भी पार्ट ऑफ एसेसरीज़ है। देन एक्स्ट्रा कुशनिंग के साथ यहाँ पे ये अपने को सीट कवर भी मिल जाता है और ये टेल बैग भी मिल जाएगा, और टैंक बैग के भी ऑप्शन आपको यहाँ से मिल सकते हैं। देन भैया ये भी है, ये एक रेड वाला हाईलाइट इसमें मैच हो रहा है, तो ये ग्रिप कवर भी पार्ट ऑफ एसेसरीज रहने वाले हैं। तो ये हो गया अपना स्टिल्थ ब्लैक। कमेंट कर देना कौन सा कलर आपको अच्छा लग रहा है, रेड वाला, ब्लैक वाला या फिर अपना नियॉन वाला। अब चलते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे भी भीड़ भी कम है। और ये रहा अपना 210 वाला। सो दोनों ही बाइक के में से कौन सी बाइक आप लोग चला रहे हो वो भी कमेंट कर देना कि क्यों ये वीडियो आप लोग देख रहे हो। और एक चीज़ और कमेंट करनी है, अगर दोनों ही बाइक में से कोई भी बाइक आपके पास है तो कैसा आपका अभी तक का ओवरऑल एक्सपीरियंस आ रहा है, कैसा माइलेज है, क्या टॉप स्पीड है, वो सब कुछ भी। एक्सट्रीम ले लिए तो स्पेशली। और ये रहा देखो एक्सट्रीम 250R का अपना रेड वाला कलर ऑप्शन, रेड वाले के साथ यहाँ पे यह आ जाता है अपना गोल्डन वाला ट्रीटमेंट। सो सस्पेंशन ट्रीटमेंट गोल्डन वाला ओनली अवेलेबल इन रेड कलर। अब बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल वाली सारी ही डिटेल्स की। तो जैसे कि मैंने बोला सस्पेंशन पीछे वाला थोड़ा सा वर्टिकली प्लेस्ड है, जिसकी वजह से सीट हाइट यहाँ पे काफ़ी शॉर्ट हो जाती है। कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली शॉर्ट हाइट के साथ भी। सीट इस टाइप से ये कॉम्बिनेशन तो देखने को मिलेगा ही फैब्रिक में, और सीट की कुशनिंग भी पहले के कंपैरिजन में तो काफ़ी अच्छा मेजरली चेंज या फिर इम्प्रूव हुआ है। 800 mm टोटल सीट हाइट है। बाइक का टोटल वेट है 162.8 kg का। व्हील बेस है 1357 mm, ग्राउंड क्लियरेंस है 176 mm का, और फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छा है। 15 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी रहता है। सेंटर वाला पार्ट मेटल में है, ये काउल आ जाता है जो कि फाइबर वाला पार्ट रहेगा। इग्निशन भी फ्यूल कैप ये रहा, इग्निशन भी आपका फ्यूल टैंक पे ही रहने वाला है। KTM का एक छोटा सा स्टिकर आ जाता है, बाकी की वार्निंग स्टिकर कुछ आ जाएगा। चार्जिंग पोर्ट भी एक बार साइड बाय साइड देख लेते हैं, साइड प्रोफाइल से अगर मिले तो यस चार्जिंग पोर्ट भी यहाँ पे मिल जाता है। ये रहा C टाइप वाला, ये मैं बाद में ना भूल जाता इसलिए आपको बता दिया। साइड प्रोफाइल वाली डिटेल ऑल डन। साइड प्रोफाइल वाली सारी की सारी डिटेल तो पहले सीट अपन लोग देख ही चुके हैं, सीट कवर वाला पार्ट भी आप लोग देख चुके हो। कुशनिंग यार कहना पड़ेगा, कुशनिंग बिना सीट कवर के भी जो स्टॉक ये गाड़ी के साथ आ रहा है ये भी काफ़ी सॉफ्ट है, स्पेशली पिलियन वाला वो भी पार्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। 806 mm 806 mm का टोटल यहाँ पे सीट हाइट रहने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस है 167 mm का। व्हील बेस 1357 mm, और बाइक का टोटल वेट है 167.7 kg, ऑलमोस्ट 168 kg। आप इसको वेट यहाँ पे ना कंसीडर
कर सकते हो। और फ्रेम भी यहाँ से बाइक का विजिबल अपने को रहने वाला है, तो स्टील ट्रेलिस फ्रेम भी यहाँ पे मिल जाता है ग्लॉसी ब्लैक वाले कलर ऑप्शन के साथ, यानी कि कॉम्बिनेशन चेंज है उसमें, फ्रेम वाले पार्ट पे नहीं रहने वाला। बात करते हैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी एक्सट्रीम 250R में है टोटल 11.5 लीटर, 11.5 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। फ्यूल टैंक का जो शेप है वो मेजरली कुछ अलग सा भी आपको ये फील देगा, ये वाला पार्ट स्पेशली ना एक नेकेड बाइक के अकॉर्डिंग तो थोड़ा बहुत अलग फील ये आपको देगा। फ्यूल कैप ये रहा, चार्जिंग पोर्ट भी आपका फ्यूल टैंक पे ही आ जाता है, USB टाइप ये वाला पार्ट भी रहेगा। अब बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में, जो कि अगेन वो भी चीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव हो जाती है। सबसे पहले तो 249.07 सीसी का लिक्विड कूल्ड यहाँ पे 4 स्ट्रोक इंजन मिल जाता है, OBD2B एमिशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अपडेटेड। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नॉइज आएगा, उसको प्लीज़ इग्नोर कर देना। ये रहा देखो एक सेंसर, और ये रहा आपका पहले वाला सेंसर, तो ये अपना प्रूफ वाला पार्ट भी ऑल डन। 31 PS का पीक पावर है और 25 Nm का टोटल टॉर्क है। 31 PS का पीक पावर और 25 Nm का टोटल टॉर्क है। 6 स्पीड गियरबॉक्स विथ क्विक शिफ्टर एंड विथ स्लीपर एंड असिस्ट क्लच। काफ़ी अच्छा ओवरऑल आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से इस बाइक का जो एक टॉप एंड है या फिर राइडिंग प्लेजर है वो काफ़ी आपको फन टू राइड वाला फैक्टर ऐड हो जाएगा। 31 PS विथ 162.8 kg टोटल वेट। टायर अगर वगैरह रिमूव आप कर सकते हो या फिर साड़ी गार्ड रिमूव कर देंगे तो और थोड़ा बहुत जो भी छुटपुट वेट कम होना है वो भी हो जाएगा। बात करते हैं माइलेज की, तो ड्यूक 250 के साथ आप लोग माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो 30 से लेके 33 तक के अराउंड ये विंडो ले सकते हो, या फिर कह सकते हैं 30 से लेके 35 तक, 30-35 तक का आप यहाँ पे माइलेज एक इंटरवल लेके चल सकते हैं। टॉप स्पीड की बात करते हैं तो 250 अकॉर्डिंग टू इट्स वेट या फिर एक ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिल जाता है, तो ड्यूक 250 का टॉप स्पीड भी आप लोग कंसिडर कर सकते हो। 145 से 150, 152 तक भी ये बाइक इजीली जा ही सकती है। आपके पास भी बाइक है ड्यूक 250 या फिर दूसरा वाला बाइक, तो कमेंट करके ज़रूर से अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस है ना इन बाइक्स के साथ आप लोग शेयर कर सकते हो। 250 कैसा चल रहा है, क्या इसका माइलेज है, क्या टॉप स्पीड है, क्या सर्विस कॉस्ट आ रही है, पार्ट्स की कॉस्ट क्या रहती है, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी कैसा सेटअप रहता है, वो सब कुछ कमेंट करके एक नए बायर की आप लोग हेल्प कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में, क्या यहाँ पे पावर आउटपुट वगैरह रहने वाला है। तो इससे पहले DOSC ड्यूल ओवरहेड कैम्स का एक स्टिकर यहाँ पर है और SAC स्लीपर एंड असिस्ट क्लच का एक स्टिकर यहाँ पे है, तो ये बार बार याद दिलाने के लिए है अगर कोई भूल जाए तो। इंजन का लेआउट कुछ इस टाइप से है, काफ़ी अच्छा बल्कि फील यहाँ से आ रहा है, एक प्रॉपर फील आ रहा है कि 250 सीसी का कुछ सामान यहाँ पे रखा है, तो ऐसा पूरा फील है। हीट शील्ड ये एक आपका फाइबर वाला पार्ट इंजन काउल आ जाता है, हीट शील्ड या फिर एक कह सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए कैटलिटिक कन्वर्टर पे भी एक गार्ड आ जाएगा। एक सेंसर ये रहा, एक सेंसर नीचे के साइड जा करके है, अपडेटेड है ही ये तो। ऑयल चेक विंडो भी यहाँ पे मिल जाता है। इंजन यहाँ पे रहने वाला है 249.03 सीसी का लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक DOSC विथ स्लीपर एंड असिस्ट क्लच, हम भूलेंगे नहीं इनको, है ना, तो ये वाली बात है। 30 HP का पीक पावर है, 30 HP का पीक पावर है और 25 Nm का टोटल टॉर्क है 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ। ये एक बेस्ट पार्ट आपको यहाँ पे अवेलेबल रहने वाला है। बाकी कोई शिफ्टर वगैरह ऐसा चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहने वाली, बट पावर फिगर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। 30 HP और बाइक का टोटल वेट था 167.7 kg, तो पावर टू वेट रेशो के अकॉर्डिंग भी बढ़िया बहुत अच्छा हो जाएगा। और 1 या 2 दिन में मैं चलाने वाला हूँ वो वाला डेमो वाला बाइक, तो राइड रिव्यू बहुत ही जल्दी आने वाला है इसी वाले चैनल पे, तो जल्दी पार्ट ऑफ फैमिली आप लोग बन सकते हो। माइलेज की बात करते हैं तो माइलेज आप यहाँ से कंसिडर कर सकते हो, बीइंग अ 250 सीसी बाइक माइलेज आप कंसिडर करके चल सकते हो एक अराउंड 30 से लेके 35 तक का इंटरवल ले सकते हैं, 30 से 35 तक का एक इंटरवल लेके चल सकते हैं। टॉप स्पीड भी इस बाइक का काफ़ी अच्छा ही होना तो चाहिए, ऑलमोस्ट 140 से 145 का एक ये इंटरवल यहाँ पे भी अपन लोग ले सकते हैं, क्योंकि नेकेड बाइक है ना। अब कवर अप कर लेते हैं MID और स्विचेस सेटअप में क्या कुछ रहने वाला है। तो स्लीपर एंड असिस्ट क्लच तो यही ही, लाइट क्लच काफ़ी अच्छा, ये गेम चेंजर हो जाता है क्विक शिफ्टिंग में, या फिर एक कह सकते हैं क्विक शिफ्टर का कॉम्बिनेशन। हाँ, क्विक शिफ्टर भी है और स्लीपर एंड असिस्ट क्लच भी है, तो उसके साथ मिलके काफ़ी अच्छा ओवरऑल पार्ट बन जाएगा। ये रहा अपना हाई बीम, लो बीम प्लस पास वाला एक स्विच जो कि गाड़ी ऑफ है, उसके साथ भी आपका ये वर्किंग रहने वाला है। ये हाई बीम पे है, ये आपका रेगुलर वाला पार्ट आ जाता है। ये 4 स्विचेस हैं MID से रिलेटेड विथ इल्यूमिनेशन। यहाँ पे ये रेड वाला स्विच आ जाता है हज़ार्ड के लिए, इंडिकेटर ये रहा, इस टाइप से सिंगल बजर वाला पार्ट हॉर्न में है। MID हद काफ़ी ज़्यादा सिमिलर आपको ये फील होगा एज ड्यूक 200, बस यहाँ पे को 2-3 फीचर्स और ऐड हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू 200, तो वो वाला एक पार्ट है, भी अपन एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे किल स्विच आ जाता है राइट साइड पर और ये रहा स्टार्टर, तो ये भी एक काफ़ी अच्छा नीट सेटअप है, कुछ अलग डिफरेंट फील ये आपको देगा। प्लस जो स्टार्टर वाला स्विच है ये भी आपका इल्यूमिनेशन है, तो दोनों ही साइड इल्यूमिनेटेड वाला सेटअप भी आपको देखने को मिलेगा। MID कुछ इस टाइप से प्लेस्ड है जैसा कि आपका ये ना फील ऐसा होगा कि मोबाइल माउंट है,
होल्डर पे। और यहाँ पे ये देखो सेंसर से ब्राइटनेस भी डाउन हो चुकी है, तो ये भी एक काफ़ी अच्छा है। ये वापस से लिट अप हो चुका है। मेरी शेडो आ रही है तो उसकी वजह से ये वापस से ब्राइटनेस डाउन हो चुकी है। तो काफ़ी अच्छा क्विक रिस्पांस इसके साथ आपको ये मिलेगा। हैंडल बार ये रहा, विजिबल ज़्यादा नहीं रहेगा, ये आपको ऐसा फील होगा जैसे मोबाइल माउंट किया हुआ है ना, तो काफ़ी एक अलग फील आएगा। और उसकी वजह से ये देखो बाइक पे बैठने के बाद ये राइडर पीओवी बनेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट भी फील देगा और वही एक कमांडिंग पोजीशन भी ऑफर कर देता है। अब बात कर लेते हैं एमआईडी में क्या कुछ है। एमआईडी का स्टार्टअप चलो एक और बार देख लेते हैं। सो रेडी टू रेस ये रहा, काफ़ी अच्छे कलर्स का यूज़ यहाँ पे है। आरपीएम मीटर ये रहा, फ्यूल गेज ये रहा, देन ये रहा क्लॉक, ऊपर सारी वार्निंग लाइट्स आ रही है, गियर इंडिकेटर लो, एक ये शायद से एयर प्रेशर होगा या फिर आपका ये कूलेंट लेवल शो हो रहा है। स्ट्रीट मोड अभी के लिए शो हो रहा है, अभी दूसरा मोड भी अपन लोग देख लेते हैं। देन यहाँ पे जाता है स्पीडोमीटर, साइड स्टैंड डाउन की वार्निंग, लो फ्यूल लेवल की वार्निंग यहाँ पे शो होगी। जैसा कि मैं कह रहा हूँ कलर्स का यूज़ काफ़ी अच्छा है, कलर्स काफ़ी अच्छे है ही। ट्रिप 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे एवरेज स्पीड ट्रिप 1 वाला, बैटरी वोल्टेज कंजप्शन ट्रिप 1 के अकॉर्डिंग ये चीज़ भी शो होगा। अब चेंजेस करते हैं तो ये चारों स्विचेस यहाँ पे वर्किंग रहने वाले हैं। फ्यूल रिजर्व भी आ रहा है। देन ये आ गया आपका स्ट्रीट मोड, ये अभी के लिए राइड मोड्स मोटरसाइकिल वाले पार्ट में। एबीएस भी यहीं से स्विचेबल रहेगा। एमआईडी में काफ़ी अच्छा खासा टाइम इसमें ना लगने वाला है अपने को। सो ये आ गया ट्रैक मोड और ये आ गया स्ट्रीट मोड। तो पूरा थीम भी चेंज हो रहा है, देख रहे हो। स्ट्रीट मोड के अकॉर्डिंग ये स्ट्रीट है और ये ट्रैक मोड के अकॉर्डिंग ये पूरा आपका क्या ना कर्व वाला पैच पीछे शो हो रहा है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा एक फील गुड वाला फैक्टर राइडर के लिए रहता है। देन ये आ जाता है एबीएस जो कि अभी है रोड पे, दोनों ग्रीन है, आगे का भी और पीछे का भी। देन ये आ गया सुपर मोटो पे, तो पीछे वाला रेड हो गया, यानी कि पीछे वाला सुपर मोटो मोड पे ऑफ हो जाएगा। अब रिटर्न आ जाते हैं। सो देन रिटर्न के बाद ये आ गया बाइक इन्फो, इसमें एंटर करते हैं तो कूलेंट टेम्परेचर वगैरह, फ्यूल रेंज, बैटरी वोल्टेज, ओडोमीटर, सर्विस रिमाइंडर, सर्विस के डे कितने हैं देखो, ड्यू इन 999 किलोमीटर, और डेट भी आ रहा है, सॉफ्टवेयर वर्जन जो यूज़ हो रहा है वो भी आ रहा है। बाकी अब ये अपडेट होना पूरा रहता है। वार्निंग्स जो भी रहेगी वो यहाँ पे आ जाएगा। देन रिटर्न आ जाते हैं तो यहाँ पे ट्रिप मीटर से रिलेटेड सारी डिटेल आएगी 1 और 2 वाली। बीटी कनेक्टिविटी के साथ आपको टर्न बटन नेविगेशन भी मिलेगा। क्विक शिफ्टर प्लस भी यहाँ पे मिल जाता है, ये आपका यहाँ पे मिलेगा। ये आ गया फेवरेट, क्विक सेलेक्टर, कनेक्टिविटी, बीटी वाला पार्ट, देन क्विक शिफ्टर प्लस, और ये रहने वाला है अपना स्विचेबल। तो अभी के लिए ऑन है, ये देखो ये ऑफ हुआ तो ये रेड हो गया। अब ये शिफ्ट लाइट, ये भी आप अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टम कर सकते हो। क्लॉक एंड डेट सेट करने के लिए यूनिट वाला पार्ट आ गया। ये आ गया लैंग्वेज वाले ऑप्शन, लैंग्वेज के भी काफ़ी अच्छे खास ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं और उसी अकॉर्डिंग ये फ्लैग भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो काफ़ी अच्छा ये वाला पार्ट देखने में ना लग रहा है। तो ये आ गया इंग्लिश यूके, डच पढ़ते जाओ, इटालियानो, फ्रांस, एस्पेनॉल, इंग्लिश यूएस और इंग्लिश यूके। तो इसी पे छोड़ देते हैं। एक्स्ट्रा फंक्शन में क्या कुछ आएगा, कॉल, ऑडियो, नेविगेशन, क्विक शिफ्टर प्लस या रिमोट कंट्रोल मोड। भाई मतलब इससे ना यूज़ टू होने में भी आपको अच्छा खासा मतलब महीने भर के आसपास आपको इसको टाइम देना पड़ेगा, तब इससे आप यूज़ टू हो गए कि कहाँ पे जाकर के कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। क्योंकि सुपर डुपर इन्फॉर्मेटिव ये वाला एमआईडी ना इस बाइक का और इस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग हो जाता है। सो एमआईडी वाला पार्ट तो अपना ऑल डन हो जाता है। अब आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ जो टूरिंग वाला फीचर था। पहले उसके लिए हज़ार्ड अपने को ऑन करना पड़ेगा, तो हज़ार्ड ऑन हो चुका है, ये इग्निशन ऑफ हो चुका है और ये चाबी भी बाहर आ चुकी है। तो ये एक बेस्ट चीज़ हो जाती है जब भी आप लोग अगर टूरिंग पर्पज़ से बाइक ले रहे हो या फिर हाईवेज़ पे जाते हो, सिटी यूज़ के लिए भी ये चीज़ अच्छा हो ही जाता है। तो जब भी आपकी बाइक का सपोज़ के ब्रेक डाउन हो जाए, कह सकते हैं कि फ्यूल ही ख़त्म हो गया, आपको जाना है फ्यूल लेने बट बाइक भी विजिबल रहे, ऐसी जगह पे छोड़ के जा रहे हो, तो आप चाबी लॉक करके हैंडल चाबी अपने साथ ले जा सकते हो हज़ार्ड ऑन करके। अब ये ऐसे बंद नहीं होगा, ये देख रहे हो, ये ऐसे बंद नहीं होगा, आपको आना रहेगा दोबारा से और वापस से भैया करेंगे पहले इग्निशन ऑन एंड पहले इसका पूरा होने देते हैं सारा तामझाम। देन अभी भी ऑन है ना, अब ये यहाँ से अब वापस बंद होगा, ये लो अब बंद हो चुका है। तो ये एक ना काफ़ी अच्छा फीचर मुझे मेरे अकॉर्डिंग तो लगता है। भाई आपको कैसा लगा? ये वाला एक छोटा सा फीचर है और काफ़ी सारी बाइक्स में ना आजकल ये आ भी रहा है। डोमिनर नई वाली में भी आया है ये वाला पार्ट, तो काफ़ी अच्छा ओवरऑल ये वाला पूरा पार्ट रहने वाला है। अब बात आ जाती है एमआईडी सेटअप और स्विच सेटअप को कवर अप करने की। चैलेंज द एक्सट्रीम, ये भाई यहाँ पे वेलकम वाला एक सेटअप, फुली टेफ्टी स्क्रीन है ये है, यस बढ़िया है, साइज़ भी काफ़ी इनफ यहाँ पे अपने को मिल जाएगा, साइज़ काफ़ी अच्छा है। दो यहाँ पे एबीएस मोड्स भी आपको मिल जाएंगे, या फिर एबीएस मोड या फिर राइडिंग मोड्स आप कंसीडर कर सकते हो। साइज़ काफ़ी अच्छा है, विजिबल ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है, दोनों साइड सारी वार्निंग लाइट्स आ जाती है। ये रहा देखो सेंसर डे और नाइट वाला। सो स्लीपर एंड असिस्ट क्लच, ये रहा क्लच का फील। स्लीपर एंड असिस्ट क्लच के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मुझे ये
हैवी फील हो रहा थोड़ा बहुत, 19-20 का अंतर है। बाकी स्लिपर एंड असिस्ट क्लच है तो थोड़ा सा लाइट होना चाहिए था। हाई बीम, लो बीम, प्लस पास, ये एक स्विच है जो कि गाड़ी ऑफ है। उसके साथ भी देख रहे हो सामने स्कूटर्स पे ये प्रोजेक्टर वाला पार्ट ही ऑन दिख रहा है, ये है आपका। ओके, दोनों दोनों कंपार्टमेंट ही आपके ऑन हो रहे हैं, ये देखो यहाँ से। सो एक बार अभी लाइट ऑन कर लेंगे अपन बाइक जब स्टार्ट करेंगे। इल्यूमिनेशन भी यहाँ पे स्विच सेटअप पे मिल जाएगा, जैसे कि ये हॉर्न वाला इंडिकेशन है, इंडिकेटर है तो यहाँ पे इल्यूमिनेशन मिलेगा। प्लस ये किल स्विच स्टार्टर है, यहाँ पे भी ये इल्यूमिनेशन मिलने वाला ही है। हाई बीम, लो बीम, प्लस पास, इंडिकेटर ये नीचे आ जाता है इंडिकेटर वाला स्विच। ये चारों स्विचेस हैं MID से रिलेटेड। बार एंड भी है, मेटल वाला पार्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। राइट साइड पे ये अपना हज़ार्ड का स्विच है, किल स्विच प्लस स्टार्टर है। और SOS का भी एक फीचर यहाँ पे मिल जाता है, BT कनेक्ट, या फिर कह सकते हैं जो भी एक नंबर अपन ने यहाँ पे हीरो ऐप पे मतलब अपडेट करा हुआ है। जब भी बाइक फॉल होती है, जब भी आपका एक्सीडेंट होता है तो उस नंबर पे आपका ऑटोमेटिकली कॉल चला जाएगा। तो ये है भाई SOS वाला फीचर। यहाँ पे ये रहा स्विच, कवर के नीचे MID देखते हैं तो गियर इंडिकेटर ये रहा, इंजन टेम्परेचर, नीचे क्लॉक भी है, स्पीडोमीटर ये रहा, ऊपर RPM मीटर आ जाता है। लैप टाइमर यहाँ पे अभी के लिए शो हो रहा है, दोनों लाइट्स अर्ली वार्निंग लाइट्स है ही, चेंजेस करते हैं। सो ये आ गया टॉप स्पीड 0 पर किलोमीटर। अच्छा, 0 to 60 का भी स्टैट्स है और 0 to 100 का भी स्टैट्स यहाँ पर आपको ये अवेलेबल बाइक में होता है। ओडोमीटर आ गया, मंथ आ गया, डे आ गया, डेट आ गया, ईयर आ गया, सब कुछ है। बट इसको अभी अपडेट होना है 2022 में ही अभी के लिए ना। ये आ गया आपकी ट्रिप मीटर वाली डिटेल, ट्रिप A जिसमें टाइम रहेगा, एवरेज स्पीड क्या थी वो सब कुछ। ट्रिप B वाला भी आ जाएगा। देन एक आपका आ गया फ्यूल रेंज, फ्यूल इकोनॉमी, RTMI, बढ़िया है यार, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। सर्विस रिमाइंडर भी आ जाता है। देन ये आ गया ABS मोड, रोड मोड और ट्रैक मोड, ये दोनों चीज़ें हैं। ऑटो अपीयरेंस, और हो सकता है भाई देखो ये रोड मोड और ट्रैक मोड पे ABS स्विचेबल नहीं यहाँ पे नहीं हो सकता। अगर ऑफ रोड होता तो हो सकता था कि एक बार के लिए ABS स्विचेबल रहेगा। ऑटो पे अभी के लिए अपीयरेंस है। नेविगेशन भी आ जाता है, BT कनेक्टिविटी है ही, म्यूज़िक, लैप टाइमर वगैरह सब कुछ। तो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे MID सेटअप आपको अवेलेबल रहेगा। तो इस वाले पॉइंट पर अपन लोग सुन लेते हैं एग्जॉस्ट नोट दोनों ही बाइक्स का। पहले देखते हैं 250 का कैसा है, करते बाइक को स्टार्ट। कोल्ड स्टार्ट पे भी बाइक ना, तो काफ़ी अच्छा है। एग्जॉस्ट नोट 250 का काफ़ी बेसी एक फील आएगा कि 250 सीसी की कोई बाइक स्टार्ट हुई है। तो कैसा लगा आप लोगों को ड्यूक 250 का एग्जॉस्ट नोट, कमेंट करके ज़रूर से बता देना। अब सुन लो दूसरी वाली गाड़ी का भी। नॉइस कैंसिलेशन अब ऑफ हो चुका है, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये तो रहा देखो हेडलैम्प ऑन वाला पार्ट, तो ये ऊपर वाला रिफ्लेक्टर वाला पार्ट कंपार्टमेंट ऑन है। प्रोजेक्टर अभी के लिए ऑफ है। यहाँ से ये लो प्रोजेक्टर भी ऑन हो चुका है। तो लाइटिंग का थ्रो देख रहे हो, काफ़ी अच्छा खासा प्रोजेक्टर है विद LED, तो कॉम्बिनेशन आपको अच्छा मिलना ही है। हज़ार्ड भी ऑन कर लेते हैं, तो ये लो भाई हज़ार्ड ऑन के साथ लुक। कोल्ड स्टार्ट भी बाइक का डन हो चुका है। सो कुछ इस टाइप से था एग्जॉस्ट नोट एक्सट्रीम 250R का। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग और प्राइस डिफरेंस की। एंड अभी के लिए अपन लोग हैं हीरो पे। तो हीरो का ये जो शोरूम है ना, दिखाता हूँ तुम्हें कितना बड़ा एरिया है। तो बात करेंगे अपन लोग इस टाइप से चलते हुए। एक्सट्रीम 250R ये रहा, कलर ऑप्शन, बाकी की सारी डिटेल आप लोगों को मिल ही चुकी है। अब बात करते हैं प्राइसिंग और प्राइस डिफरेंस की। पहले इसको बंद कर देते हैं भाई, कहीं बैटरी ना डाउन हो जाए। और यहाँ पे वो वाला फीचर नहीं है, मैं वही चीज़ देख रहा था। अगर हज़ार्ड ऑन है, देखो अगर हज़ार्ड ऑन है या अपन ने कर दिया इग्निशन बंद, तो हज़ार्ड भी ऑफ हो जाएगा। एक फीचर जैसा कि अपने को अवेलेबल रहता है ड्यूक 250 में, वो चीज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं। बट वो फीचर कई काफ़ी कमाल का है और काफ़ी ज़्यादा काम का है। वो जिन्होंने यूज़ लिया होगा उन्हीं को पता है कि वो कितने यूज़ वाला फीचर अपना रहने वाला है। सो अब बात करते हैं प्राइस डिफरेंस की। सो पहले अगर अपन बात करते हैं एक्सट्रीम 250R, ये बाइक ऑन रोड जयपुर के लिए कॉस्ट कर रही है 2,17,400 रुपये, 2.17,400। अब आने वाला है भाई मज़ा, क्योंकि ड्यूक 250 को अगर अपन कंपेयर करते हैं ना, तो वहाँ से और यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा प्राइस डिफरेंस आ जाता है। मतलब आज तो कैलकुलेटर की नीड पड़नी है, बात ऐसी है। 2,17,400 और ड्यूक 250 का प्राइसिंग रहने वाला है 2,78,400 रुपये के राउंड 2.78,400 और 2.17,400। भाई
ऑलमोस्ट 60,000 रुपये का तो अंतर आ रहा है, और जो एग्जैक्ट अमाउंट बनेगा वो मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। वॉकिंग एंड टॉकिंग वाला पार्ट है, थोड़ा सा वॉक भी हो जाएगा। सो भैया 60 से 65 हज़ार रुपये का प्राइस डिफरेंस है, ये अपना बनना चाहिए। KTM ड्यूक 250 वर्सेस एक्सट्रीम 250 आर में प्राइस डिफरेंस काफ़ी अच्छा खासा बड़ा हो जाता है। अगर आप हीरो पे ही बात कर रहे हो तो भाई HF डीलक्स आ सकती है इस प्राइस डिफरेंस पे, है ना। HF डीलक्स सामने मुझे दिखिए, इस करके मुझे ये वाली चीज़ याद आई है। तो HF डीलक्स आ सकती है इस वाले प्राइस पॉइंट पे। देखो वो रहा भाई, ये देखो। तो भाई क्या करना है, एक आप ले सकते हो एक्सट्रीम 250R, और उसी के साथ 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 यहाँ से लेकर के जाओ 100 सीसी वाला माइलेज किंग भी उस प्राइस पॉइंट पे। तो ये थी देखो एक सारी डिटेल, मजाक से अलग हट के। दोनों ही बाइक मजाक से अलग हट के अब बात आ जाती है ना। वैसे प्राइस डिफरेंस आप लोगों को मिल चुका है, दोनों ही बाइक काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है ना। स्पेशली ड्यूक 250 में थोड़ा बहुत मैं प्रीमियम टच पे स्टेप अप दूंगा, मतलब उसको ना, तो वो वाला एक पार्ट है। बाकी दोनों ही अच्छी खासा काफ़ी सिमिलर सा सेटअप है। पावर वगैरह का भी, स्लीपर एंड असिस्ट क्लच यहाँ पे भी है, बट प्राइस डिफरेंस की थोड़ी सी एक बात है जो कि आप लोगों को भी अपने बजट के अकॉर्डिंग समझनी है। अब ये वाला वीडियो तो अपना ऑल डिटेल डन हो जाती है। एक्सट्रीम 250R के साथ पल्सर N250 का भी वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है, तो जल्दी जल्दी पार्ट ऑफ फैमिली आप लोग बन सकते हो। वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके ज़रूर से बता देना। अगर कुछ भी चीज़ मेरा रह गया बताना तो वो भी बता देना, क्योंकि अगली बार से आगे के लिए फिर अपने लिए वो एक कह सकते हैं टीचिंग हो जाएगी ना। सो कर देते अपने ये वाला वीडियो यहीं पे एंड, और मिलते हैं कल रात 9 बजे ऐसे किसी अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए ध्यान रखो, कभी घर वालों को, मेरा आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।